हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सोनी ट्यूशन क्लासेस। और आज मैं आप सभी को आपकी जो क्लास 9 की बुक है इंग्लिश की कावेरी, उसका चैप्टर नंबर 1 जो है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, मैं इसके नोट्स करवाने जा रही हूँ। ये एकदम डिटेल नोट्स हैं और ये आपको तब काम आएंगे जब आपका पेपर होगा। आपका पेपर होगा तो आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप मतलब पूरी वीडियोस देख सको, तो ये उसके नोट्स हैं। वैसे इसकी वीडियोस भी मैंने बनाई है जो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैंने इसके क्वेश्चन आंसर फिलअप बुक वर्क सब करवा दिए मेरे चैनल पे। अगर आपको चाहिए तो आप एक बार देख लेना। सबसे पहली बात, ऑथर कौन है, उसका बैकग्राउंड क्या है। जो ऑथर है उसका नाम है सुधा मूर्ति, एक वेल नोन इंडियन राइटर है, एक सोशल वर्कर है। उनकी जो स्टोरीज होती है वो सिंपल होती है, इमोशनल होती है, मीनिंगफुल होती है। ठीक है। इसके बाद सेटिंग क्या है, एक स्मॉल विलेज था जिसका नाम था नॉर्थ कर्नाटका। टाइम होता था व्हेन ट्रांसपोर्ट वहाँ का बहुत ज़्यादा क्या था, स्लो था। न्यूज़पेपर और मैगजीन जो होते थे वो लेट आते थे। जैसे अगर मंडे को मैगजीन आया तो वो हमें ट्यूसडे को मिलेगा, ऐसा वहाँ पे था। ठीक है। वहाँ पे कैरेक्टर कौन कौन से, ग्रैंड मदर है जिसका नाम क्या है क्रिस्टका। ट्रेड्स है, इलिटरेट नहीं है, लविंग एंड केयरिंग है, उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन है और सेल्फ रिस्पेक्टिंग वुमेन है वो। ठीक है। और हार्ड वर्किंग है। स्पेशल पॉइंट ये है कि वो रिप्रेजेंट करती है मैनी वुमेन ऑफ ओल्ड टाइम हु वर डिनाइड एजुकेशन। जो ऐसी औरतें हैं जो बूढ़ी हो चुकी हैं पर वो अगर पढ़ नहीं रही है तो वो उनका क्या बढ़ा रही है, हौसला बढ़ा रही है। नरेटर कौन है, वो उनकी ग्रैंड डॉटर है। ट्रेड क्या है, एक यंग और काइंड और केयरिंग बच्ची है, रिस्पॉन्सिबल है और एक टीचर भी है। टीचर इन द सेंस क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रैंड मदर को क्या करा था, पढ़ाया था। स्पेशल पॉइंट क्या है, शी लर्न्स द वैल्यू ऑफ एजुकेशन एंड रिस्पेक्ट। उन्होंने वैल्यू ऑफ एजुकेशन और रिस्पेक्ट दोनों ही चीज़ अच्छे से क्या कर रखी है, लर्न कर रखी है। त्रिवेणी कौन है, राइटर है, फेमस है, कन्नडा राइटर है और जो लिखती है नॉवेल्स लिखती है, कौन सी, काशी यात्रा पे। ठीक है। इसके बाद डिटेल समरी जो हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले लाइफ इन द विलेज की लाइफ कैसी थी। जो नैरेटर थी वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती थी। रीडिंग मटेरियल जो होता था वहाँ पे बहुत लेट आता था और हर कोई मैगजीन का वेट बहुत ज़्यादा करता था क्योंकि बहुत टाइम लगता था आने में बस को। और नॉवल काशी यात्रा वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी। वो पब्लिश्ड होती थी कुछ पार्ट्स में, यानी कि सीरियल की फॉर्म में होती थी। जैसे हर दिन हमारे यहाँ टीवी पे सीरियल आता है ना, तो वैसे होती थी। जो ग्रैंड मदर थी उन्हें वो नॉवेल्स पढ़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था। अब ग्रैंड मदर का इंटरेस्ट क्या था स्टोरी में, शी कुड नॉट रीड बट लव स्टोरी। वो पढ़ नहीं सकती थी लेकिन वो स्टोरीज को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ग्रैंड डॉटर जो होती उनकी हर हफ्ते वो स्टोरीज पढ़ती थी और ग्रैंड मदर उनको ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन के साथ क्या करती थी, सुनती थी। वो उससे बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्ट हो गई थी स्टोरी से क्योंकि वो एक ओल्ड वुमेन के ड्रीम के बारे में थी और वो रिफ्लेक्ट करती थी उनकी खुद की लाइफ। जैसी लाइफ उसकी थी वैसी सेम लाइफ उनकी भी थी। ठीक है। प्रॉब्लम कैसे शुरू हुई, नैरेटर जो है वो शादी में चल जाती है, मैगजीन आता है पर ग्रैंड मदर जो है उसे पढ़ नहीं पाती है। उन्हें कैसा लगता है, बहुत हेल्पलेस लगता है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट लगता है क्योंकि उस टाइम कोई नहीं होता और एम्बेरेस वो बहुत ज़्यादा फील करती है। ठीक है। वो किसी से भी पढ़ने के लिए नहीं बोलती है क्योंकि बात उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे आ जाती है। इमोशनल सीन क्या है, जो ग्रैंड मदर है वो रोती हुई दिखी है, बहुत ज़्यादा रेयर मूवमेंट है क्योंकि लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टीज आ जाए वो नहीं रोती थी। रात में उन्होंने अपनी फीलिंग्स को शेयर करा। उन्होंने क्या एक्सप्लेन करा कि शी नेवर गॉट एजुकेशन, उन्हें कभी भी एजुकेशन नहीं मिली, वो कभी भी स्कूल नहीं गई और उनको इस बात का रिग्रेट नहीं है। इंपॉर्टेंट थॉट क्या है कि मनी जो है वो यूजलेस है इंडिपेंडेंस के बिना। मनी जो पैसे जो है वो क्या है, यूजलेस है। स्ट्रॉन्ग डिसीजन, उन्होंने पढ़ने का डिसाइड करा। उन्होंने गोल करा कि दशहरे के फेस्टिवल से पहले मैं पढ़ना सीख जाऊंगी। उन्होंने क्या बोला, फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पढ़ने लिखने के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती, आप किसी भी टाइम पे पढ़ सकते हो। ठीक है। नरेटर का रिएक्शन क्या था, वो उन पर हंसने लगी और उन्हें ऐसा लगा कि यार ये तो चीज़ इम्पॉसिबल है। ठीक है। लेकिन ग्रैंड मदर थी वो बहुत ज़्यादा काम थी और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड थी। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस क्या था उनका, जो ग्रैंड डॉटर थी उनकी टीचर थी और ग्रैंड मदर उनकी स्टूडेंट थी। डेली रूटीन उन लोगों का क्या होता था कि वो पढ़ते थे, लिखते थे और रिपीट करती थी। वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करती थी और अपना ग्रेट डेडिकेशन दिखाती थी अपने काम में। सक्सेस की बात क्या है, दशहरे के दिन उनकी ग्रैंड मदर ने क्या करा, एक नॉवल गिफ्ट करी उनको और जो ग्रैंड मदर है उन्होंने टाइटल खुद से पढ़ा और वो इंडिपेंडेंट वुमेन बन गई। इमोशनल एंडिंग क्या है, जो ग्रैंड मदर है उन्होंने अपनी ग्रैंड डॉटर के पैरों को छुआ था। वो क्या दिखाना चाहती थी, रिस्पेक्ट दिखाना चाहती थी। ठीक है। और उन्होंने कहा कि टीचर को रिस्पेक्ट करना चाहिए चाहे उसकी एज कितनी भी क्यों ना हो। थीम क्या है, एजुकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि एजुकेशन हमें इंडिपेंडेंस देता है, रिमूव करता है हमारी हेल्पनेस को। और डिटर्मिनेशन, वो स्ट्रांग बनाता है, हमारा कोई भी चीज़ हो उस चीज़ के लिए हमें स्ट्रांग करता है और एज का कोई भी बैरियर नहीं होता। ये बात रखना। और हमें हमेशा टीचर की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और टीचर जो है वो डिजर्व करता है रिस्पेक्ट को क्योंकि वो आपको पढ़ाता है। जेंडर इक्वालिटी, जो गर्ल्स होती है उन्हें पढ़ाया नहीं जाता, स्ट्रॉन्ग हाईलाइट दिया गया है इस इशू को। लव और बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन दिखाता है ग्रैंड मदर और ग्रैंड डॉटर के बीच में। कैरेक्टर स्केच देखते हैं। जो ग्रैंड मदर थी वो कैसी थी, डिटरमाइंड थी, इमोशनल थी, हार्ड वर्किंग थी, सेल्फ रिस्पेक्टिंग थी और इंस्पिरेशनल थी। उन्होंने प्रूव करा कि लर्निंग
हम किसी भी एज में कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट कोट, वट यूज़ इन मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। उन पैसों का क्या फ़ायदा जब मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूँ। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार, फॉर अ गुड कॉज यू कैन ओवरकम एनी ऑब्स्टेकल। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। वोकैबुलरी देखते हैं। एडेंट की वेरी ईगर, सेवरिंग की एंजॉयफुली, इमेंसली की एक्सट्रीमली, इंडिपेंडेंट की सेल्फ रिटेंट। अब लेसन का मॉरल क्या है कि एजुकेशन हर किसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एज का कोई बैरियर नहीं है, हार्डवर्क करोगे तो सक्सेस मिलेगी। टीचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और सेल्फ डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि रिवीजन, ग्रैंड मदर को काशी यात्रा बहुत पसंद थी, कुड नॉट रीड, वो पढ़ नहीं पाती थी। उन्होंने डिसाइड करा 62 ईयर्स की एज में वो पढ़ेंगी। ग्रैंड डॉटर जो उनकी, वो टीचर बनी और उन्होंने अच्छे से पढ़ लिया और उन्होंने उनके पैर छुए रिस्पेक्ट दिखाने के लिए। जो स्टोरी है वो मैं बताती कि एजुकेशन इंडिपेंडेंस दिखाती है और लर्निंग की कोई एज लिमिट नहीं होती।